दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नए अपडेट्स की। ये वही योजना है जिसने करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को सच कर दिया है और अब फिर से इस योजना को लेकर बड़े बदलाव और ताज़ा खबरें सामने आई हैं। अगर आप भी अपना खुद का पक्का घर चाहते हैं या सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कहां-कहां नए घर बनकर तैयार हो चुके हैं, कौन से जिलों में सबसे ज्यादा लोगों को घर मिले हैं, कहां घोटाले हुए हैं और सरकार ने क्या सख्त कदम उठाए हैं, और सबसे अहम बात, आने वाले महीनों में आपको क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत एक बार फिर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत गणेश चतुर्थी के मौके पर करीब 10,000 से ज्यादा परिवारों को नया घर मिल गया। इंदौर जिले में 271 लोगों को नए घरों की चाबी सौंपी गई, जबकि बाकी हजारों परिवारों ने अपने नए घरों में गृह प्रवेश किया। सोचिए, जिनके पास सालों से अपना सिर छुपाने की जगह नहीं थी, आज उनके पास अपनी दीवारें और अपनी छत है। इसी तरह राज्य भर में 5.16 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हुए हैं, जिनमें से 31,000 से ज्यादा को मंजूरी मिल चुकी है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। पुणे में 13,000 से ज्यादा किफायती घर बनाने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। इनमें खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सोलापुर जिले में 1,384 नए घर तैयार हो गए हैं और इन्हें लाभार्थियों को सौंप भी दिया गया है। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर काम भी हो रहा है। दोस्तों, इस योजना का एक और बड़ा पहलू है महिला सशक्तिकरण। देश भर में मंजूर हुए 352 लाख नए घरों में से 2.67 लाख से ज्यादा घर महिलाओं के नाम पर होंगे। मतलब अब महिलाएं सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगी, बल्कि घर की मालकिन भी बनेंगी। ये बदलाव आने वाले समय में सामाजिक स्तर पर बड़ा असर डालेगा। अब जरा नजर डालते हैं ग्रामीण इलाकों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नई सर्वे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सरकार आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के जरिए नए लाभार्थियों की पहचान कर रही है। इससे हर गरीब परिवार तक सरकारी मदद पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि सरकार ने अपने पहले वादों में से एक को सिर्फ 1.5 साल में पूरा कर दिखाया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में भी हजारों परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं। दोस्तों, जहां अच्छे काम होते हैं, वहां कभी-कभी गड़बड़ियां भी सामने आती हैं। प्रयागराज में बड़ी जांच के बाद पता चला कि 9,000 से ज्यादा लोगों ने बिना घर बनाए ही 1.2 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी ले ली। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। इसी तरह वाराणसी में भी 6 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, जहां 242 लोगों ने सब्सिडी तो ले ली, लेकिन घर का काम शुरू भी नहीं किया। सरकार ने अब इन मामलों में सख्ती से वसूली और कार्रवाई शुरू कर दी है। ये खबरें साफ करती हैं कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और किसी को भी गरीबों के हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ओडिशा की बात करते हैं। पिछले 10 साल में यहां 1.36 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं। इनमें से 1.81 लाख घर बेनिफिशियरी लीड मॉडल के तहत बने हैं, जिसमें लाभार्थी खुद निर्माण का जिम्मा उठाते हैं। आज 73% से ज्यादा घरों का काम पूरा हो चुका है, यानी अब ये योजना धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, इस योजना में सरकार की प्राथमिकता हमेशा गरीब, आदिवासी, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रहे हैं, और नए अपडेट्स बताते हैं कि आने वाले सालों में भी इस योजना को और बड़ा करने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हर गरीब को पक्का घर मिल सके। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस बहुत आसान है। बस आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर के जरिए आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन ले रही हैं। तो देर न करें, क्योंकि आने वाले समय में पीएम आवास योजना का लाभ और तेजी से मिलने वाला है। दोस्तों, ये योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों का सच होने का जरिया है। सोचिए, वो परिवार जो झोपड़ी में रहते थे, जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए जगह तरसते थे, जिनकी बेटियों के पास सुरक्षा नहीं थी, आज उनके पास 4 दीवारें और छत है। ये बदलाव गरीबों के जीवन को बदलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस योजना से कोई भी गरीब छूटे नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में बताइए कि आपके जिले में इस योजना का काम कैसा चल रहा है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम आपको देते हैं
देश और समाज से जुड़ी सबसे ताजा और असरदार खबरें।